कहा कि जो सवारी में जो सामान रखा जाए इतना ना हो कि उसका पेट दब जाए, इतना ना हो कि सामान ज़्यादा हो जाए उसका पेट नीचे दबे, इतना सामान उसके ऊपर जो हक है उसका उतना ही उसके ऊपर रखा जाए। हमारे यहाँ माशाल्लाह देखा जाता है ट्रैक्टर वैक्टर जाते हैं, एक ट्रैक्टर जो है ले लिया तो उस पर 4 ट्रैक्टर का सामान की तार कटवाओ या तो उस पर पेड़ कटवाए जाए, डालियाँ कटवाई जाए, इतना सामान उस पर लाद दिया जाता है। इसी बात में एक वाक़या याद आ गया, इसको यहीं पे रोकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मुक़द्दस अर्दबेली, कहाँ थे मुक़द्दस अर्दबेली? नजफ़ में। एक सलवार भेज देखिए आप सब। हाँ, कल इम्तिहान है, परसों इम्तिहान है, इम्तिहान के दिन परसों है या कल रात हो गई, परसों इम्तिहान है। नजफ़ में मुक़द्दस अर्दबेली, मुक़द्दस अर्दबेली हिल्ला से निकलते हैं मौला अली की ज़ियारत के लिए या करबला जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। करबला जा रहे थे तो उस ज़माने में जैसे आजकल गाड़ियाँ किराए पर मिलती हैं, साइकिल बाइक वगैरह किराए पर, उस ज़माने में घोड़े किराए पर मिलते थे। बड़ा लेकर इन्होंने जाकर एक घोड़ा किराए पे लिया, तो साहिब घोड़ा ने कहा जिसके यहाँ से घोड़ा किराए पे, उसने कहा कि मौलाना आपके साथ क्या क्या है? तो मैंने कहा मैं, मेरा मामा अबाब दबाओ, यही जो मैं बस का और वजन का मौलाना साहब और साथ साथ जो बस इतना पसंद ये मैं घोड़े पर बैठे बड़ा भी शहर से हिल्ला से बाहर निकले ही ये थे, एक शख्स आया, सलाम हुआ कि सलाम हुआ और उसके बाद कहाँ जाने का करबला जाना, अरे बात का शुरू रहा था, कोई करबला चला जाता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कहा क्या काम है? कहा कि एक अमानत आपको वहाँ पहुँचाना है। कहा क्या अमानत होता है? एक लेटर, एक खत, एक पेपर का, ये खत ले लेते जाइएगा करबला बाबुल क़िबला के पास, वहाँ पे फला फला दुकान है, वहाँ पे खाली आते दे दूँगा, मुश्किल में करबला जा रहा हूँ, वहाँ दे दूँगा। अब ये वहाँ से चले, इन्होंने लिफाफे को अपनी अबा की जेब में रखा, चले घोड़े की इन्होंने रस्सी को पकड़ा, पैदल चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते 1 गाँव 2 गाँव 3 गाँव 4 गाँव जो देख रहे करते हैं अजब मुक़द्दस सवारी साथ में और पैदल चले जाते, सवारी लाने का फायदा क्या था? अच्छा, बहुत से उनके पीछे चले, मुक़द्दस जा रहे हैं, मुक़द्दस जैसा मौलाना, इतने बड़े मौलाना, इस और बहुत से लोग इनके साथ पैदल पैदल जो जा रहे थे, रास्ते मिलते गए, पर काफ़िला होते गए, हर जगह लोग घोड़े पर बैठे, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ये उसी तरह जो चलते चले जा रहे हैं। मैंने करबला तक बेचारे पैदल पहुँचे, थके माने थके हारे, तो लोगों ने सवाल भी कर लिया, कहा कि मौलाना आपके साथ इतना लंबा हमने सफ़र करके आए हैं, बहुत दूर पैदल तक 3 दिन लग जाए, वहाँ से सवारी से आते तो कभी 4-5 घंटे वहाँ से 3 घंटे पहुँच जाते। तो कहा आपके साथ सवारी थी, सब कुछ थी, फिर भी आप सवारी पर नहीं बैठे, क्यों लिया? फिर किराए देने की ज़रूरत क्या थी? कहा कि सवारी पर अगर मैं बैठ जाता तो हुक्म साया हो जाता। कहा मैं नहीं चाहता कि रोज़ महशर जाकर मुझे सवारी रोक दिया जाता। कहा क्यों रोके जाते? सवारी पर बैठे कैसे रोक जाते? कहा क्योंकि वहाँ सवाल होगा कि तुम इस सवारी पर बैठे थे, तुमने इसके वज़न को बढ़ा दिया। कहा वो कैसे? कहा वो खत मैंने जेब में रख दिया था, उससे मेरा वज़न बढ़ गया। वो मैंने जो लिखवाया था, जो लिखा गया था, वहाँ उसने मुझसे पूछा था कि आप इस सवारी में क्या क्या रखती है, तो जो मेरे पास था मैंने वो कहा। इसमें एक पेपर, इसमें एक कागज़ इसमें जो बढ़ गया, ये कागज़ मुझे रोज़े महशर रोक लेता कि ये चीज़ लिखी नहीं गई थी और इसमें इजाफी कैसे हो।